शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, अमेठी और रायबरेली को लेकर चल रहा कांग्रेस का सस्पेंस अब से थोड़ी देर पहले यानी करीब करीब 15-20 मिनट पहले खत्म हो गया। जी हाँ, कांग्रेस की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और सोनिया गांधी के सिपहसालार केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये घोषणा आधिकारिक तौर पर हो गई है, कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। इसके पहले बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उद्यान राज्य मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उनको अपना रायबरेली से प्रत्याशी बनाया है। तो सस्पेंस खत्म हो गया और ये कयास कल से भी चल भी रहे थे कि अमेठी के बजाय राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। और क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो उस स्थिति में अमेठी से चुनाव लड़कर अगर वो स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाते, चुनावी जीत हासिल कर पाते, तो उनके लिए अमेठी छोड़ना बड़ा मुश्किल का काम हो सकता था। इसलिए संभवतः उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अब चूंकि रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए संभावना इस बात की बलवती है और संभावना इस बात की अधिक है कि हो सकता है कि अगर वो रायबरेली से चुनाव जीतते हैं तो वो वायनाड की सीट अब छोड़ सकते हैं, अगर जीतते हैं वहां से। तो रायबरेली की सीट आपको पता है पिछले 25 सालों से जो है वो सोनिया गांधी वहां की सांसद थी और इस बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। राज्यसभा की वो सांसद बनी और इस प्रकार जो है अटकलें चल रही थी कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, कौन संभालेगा सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत को। सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी रायबरेली के लोगों को जिसमें उन्होंने कहा था, वो भावुक चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग जो हैं हमारे परिवार की तरह हैं, हमारा परिवार है रायबरेली। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि रायबरेली की सीट पर कांग्रेस या तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उनकी विरासत संभालेंगी, या फिर राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य। तो अल्टीमेटली प्रियंका गांधी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, वो चुनाव प्रचार में रहना चाहती हैं। और इसके पहले देरी इसलिए हुई कि संभवतः किसी और के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन उस पर सोनिया गांधी सहमत नहीं हुई और अल्टीमेटली राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार हो गए। ताज़ा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, रायबरेली आने वाले हैं और फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर वो लैंड करेंगे। और ये इसमें जो है राहुल गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं। केएल शर्मा 2 दिन पहले से ही रायबरेली में डटे हुए थे और आज उनका नामांकन होगा। नामांकन के पहले एक रोड शो आयोजित किया जाएगा, एक भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा। इसकी परमिशन भी ले ली गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर 12-12:30 तक जो है राहुल गांधी अपना नामांकन करेंगे। तो पर्दा गिर चुका है, पर्दा हट चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है और राहुल गांधी अब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं रायबरेली से। जाहिर सी बात है पूरे देश की निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी, इन दोनों सीटों पर, अमेठी और रायबरेली पर, साथ ही साथ कैसरगंज पर भी। कैसरगंज से भी आपको पता है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बरकरार है। बीजेपी ने उनका टिकट तो काटा लेकिन उनके परिवार से बाहर किसी को टिकट नहीं दिया और शायद इसका जोखिम नहीं लिया, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की आसपास की 4-5 सीटों पर ठीक ठाक पकड़ बताई जाती है। तो लौटते हैं रायबरेली पर। रायबरेली जैसा कि मैंने आपको बताया कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। रायबरेली से जो है सतीश शर्मा भी, कैप्टन सतीश शर्मा भी उसके पहले जीते हैं। रायबरेली से इंदिरा गांधी भी चुनाव जीत चुकी हैं और अब इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। तो अब लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है, निश्चित रूप से रायबरेली की और अमेठी की। अब अमेठी की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि किशोरी लाल शर्मा जो है वो स्मृति ईरानी के सामने एक मजबूत उम्मीदवार तो नहीं होंगे।
अब देखिए, जैसे जीत की बात करें, अगर रायबरेली की बात करते हैं तो रायबरेली में जो पिछली जीत हासिल की थी 2014 में सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप के खिलाफ, तो वो जीत करीब 4.5 लाख वोटों से थी। लेकिन पिछला जो चुनाव 2019 का था उसमें इनका वोट परसेंटेज काफ़ी कम हो गया था और इन्हें 1,67,000 वोट से जीत हासिल हुई थी सोनिया गांधी को। तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी का प्रदर्शन रायबरेली में भी अच्छा होता रहा है। और अमेठी तो आपको पता है कि 2019 में जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने राहुल गांधी को करीब 1 लाख से ऊपर वोटों से हरा दिया था। इस बार भी लगता है कि जीत का अंतर अब स्मृति ईरानी का बढ़ जाएगा, क्योंकि केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा का जो कद है वो स्मृति ईरानी के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक उसी तरह जैसे लखनऊ में राजनाथ सिंह के मुकाबले अगर रविदास मेहरोत्रा जो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके कद की बात करें तो दो ये मेजर सीट जो हैं अब मुझे लगता है कि बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। लखनऊ तो ऑलरेडी है ही, और अमेठी में भी अब केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे, इसकी संभावना कम ही होती है। हालांकि अगर ऐसा हुआ खुदा न खास्ता तो ये एक चमत्कार ही होगा। तो एक तरह से रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस ने अपने लिए सुरक्षित कर ली है, और मुझे लगता है कि रायबरेली से राहुल गांधी को जीतने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एक मजबूत दावेदार थे, काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी थे वो टिकट के लिए, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी फाइट या यूँ कहें तगड़ी फाइट राहुल गांधी को देने में सफल हो पाएंगे। तो अब रायबरेली में राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप मुकाबला हो गया है, और इसमें देखिए क्या क्या होता है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। नामांकन दोपहर में होना है, और नामांकन करने के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी पब्लिक को संबोधित भी करेंगे, हो सकता है मीडिया से बात भी करें। तो हमें रहेगा इंतज़ार, आप भी हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको जो है चुनाव का हाल पहुंचाते रहेंगे। आपने जो हमको प्यार दिया है, जो समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।